प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस दिशा में एक और माइलस्टोन हासिल किया है हमारे देश ने, और प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को उससे परिचय कराया है। देश नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। देशवासी अपने वैज्ञानिकों के इस उपक्रम पर उत्साहित हैं और काफी उल्लासित हैं। विशेष रूप से वैज्ञानिकों के कारनामे के कारण ही जो सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, जिन संसाधनों के साथ देश ने आतंकियों के ठिकानों का समूल नाश किया है, वो देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। हम जोहार टॉक्स अबुआ झारखंड की बात को जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। सियासी जगत के मेहमान के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कुछ विशेष लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिन्हें हम आमंत्रित करना चाहेंगे और उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत करने में हमारा सहयोग करेंगे हमारी सहयोगी रितिका, तो वो एक बार मंच पर आ जाएं। रितिका, और जोहार टॉक्स के माध्यम से हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दोनों पहलुओं, पक्ष और विपक्ष के बीच एक तालमेल स्थापित करते हैं और इस तालमेल को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। हम आमंत्रित करेंगे विकास माली जी को, विकास कुमार माली, जो कि प्रमुख हैं कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी। तो विकास माली जी, हमारा आग्रह है कि आप मंच पर आएं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो परिचय विकास माली जी का अपने दर्शकों के समक्ष देना चाहेंगे। चलिए, हम थोड़ा इसे पोस्टपोन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले कि हम कुछ और बातचीत करें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे एक और विशिष्ट अतिथि राजधानी रांची के एक बहुत ही लोकप्रिय और बेहद ही सम्मानित जनप्रतिनिधि, जो बीते कई दशकों से लगातार जनसेवा के कार्य को समर्पित रहे हैं और जनता भी उनके जनसेवा के कार्य को सराहती रही है अपने मतों के माध्यम से। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 7 बार वो इस राजधानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में एक सफल जनप्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं माननीय सीपी ठाकुर जी, सीपी सिंह जी, माफी चाहूंगा, सीपी सिंह जी के लिए तालियां। और जैसा कि हम बता रहे थे कि जनसेवा के प्रति इनका जो समर्पण रहा है, जनता इनके समर्पण को सराहती रही है और 1, 2 नहीं बल्कि 7 बार ये इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर चुके हैं और जनता की सेवा में पूरी तत्परता के साथ, पूरे सेवा भाव के साथ समर्पित रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हम जोहार टॉक्स के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम समाज के हर क्षेत्र से, चाहे वो सियासी हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आपके साथ उनके अनुभव साझा करें और इसके ज़रिए प्रयास होगा कि हम एक और चर्चा करें। लेकिन हम उससे पहले आग्रह करेंगे कि हमारे संपादक महोदय अनुराग ठाकुर जी कृपया मंच पर लाने में हमारे माननीय अतिथि सीपी सिंह जी को मदद करें और कृपया मंच पर लेकर आएं, विशाल सहयोग करें हमारा और तालियों के साथ स्वागत करें एक बहुत ही लोकप्रिय और सफल राजनीतिक करियर वाले हमारे मेहमान सीपी सिंह जी का, रांची सदर विधायक। और हम चाहेंगे कि हमारे संपादक महोदय एक झारखंड की परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं, एक पौधे के साथ इनका स्वागत किया जाए। तालियां होती रहे, साथ ही अंगवस्त्र देकर
कार्यक्रम में आने के लिए हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी और एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मंच पर ही आसन ग्रहण करें। यहीं बैठिए जी। और हम चाहेंगे कि इस बातचीत के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो इतना लंबा राजनीतिक सफर और उसमें भी जीत पर जीत यानी कि सफलता, ये दर्शाती है कि जनसेवा के प्रति आपका जो समर्पण रहा है, जनता ने भी उसे सराहा है, उसे स्वीकार किया है और आपकी सेवा का फल आपको मिला है। तो हम आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से संभव हो पाया, क्योंकि इतना लंबा सियासी सफर देश में शायद ही कोई जनप्रतिनिधि होगा जिसे इस सफर में हार का सामना न करना पड़ा हो, लेकिन आप उनसे अलग हैं। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू किया और फिर मैट्रिक पास करने के बाद जब कॉलेज में गया तो एबीवीपी का काम करना शुरू किया, विभिन्न दायित्वों को संभाला। चूँकि उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करते थे तो भारतीय जनसंघ के लिए बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किया और यूथ विंग, जनता युवा मोर्चा में भी काम किया और लगातार मेरा ये सफ़र जारी रहा। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जी, तो मुंबई में महाधिवेशन हुआ था, उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला और यह कारवां लगातार चलता रहा। 1996 में मुझे टिकट मिला और जब मैं क्षेत्र में वोट के लिए घूम रहा था तो हर तरफ एक ही बात होती थी कि पहले मेरा कुआं खुदवा दीजिए, कोई बोले कि चापानल गड़वा दीजिए, कोई बोले नाली बनवा दीजिए, कोई बोले रोड बनवा दीजिए। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये काम तो अभी मैं कर नहीं सकता और झूठा वायदा कर नहीं सकता। मैंने स्पष्ट कहा, एक ही वचन में दे सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि रांची की जनता के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा जी, और वो वचन मैं अभी तक निभा रहा हूँ। जब याद करें सीपी सिंह हाजिर है। मैंने आज तक अपने घर पर बोर्ड नहीं लगाया मिलने का समय का। वाह। बहुत लोगों का आश्चर्य होता है कि भाई मिलने का समय कब, कोई बोर्ड नहीं है। मैंने कहा कि मैं अधिकारी नहीं हूँ, अफसर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ कि अपने घर पर बोर्ड लगा के रखूँ कि मिलने का समय। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता यदि 2 बजे रात को भी हमसे मिलना चाहेगी जी, तो मैं जनता से मिलूँगा और उसी का परिणाम है। भाई देखिए, आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनता की सेवा परमो धर्म, बिल्कुल। जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हर काम आप कर नहीं सकते हैं, संभव नहीं है, अपेक्षाएं अनंत हैं, लेकिन जो होने लायक है उसमें टाल मटोल नहीं करना। आज भी मेरे यहाँ जी, कोई भी जाता है, अपरिचित भी जाता है, जिसको मैं जानता नहीं, रहने वाला दुमका का है, धनबाद का है, पलामू का है, अब कहता है कि मेरे एक चिट्ठी मुझे बना दीजिए,
तो कई बार मैं कहता हूँ अरे मेरे चिट्ठी लिखने से थोड़े हो जाएगा, जी नहीं नहीं आप बना तो दीजिए, बना देता हूँ। और फिर 2 साल के बाद वो आदमी आता, मैं पहचानता नहीं, तो मुझे याद दिलाता है कि आपने एक चिट्ठी दिया था, मेरा काम हो गया था। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य भी लगता है, खुशी भी लगती है। जी हाँ, ये अलग विषय है, प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि काम होने के बाद जल्दी कोई याद करता भी नहीं है। हाँ, लेकिन अपना काम तो करना है ना, याद करे मुझे नहीं करे, थैंक्स दे नहीं दे, मेरा काम है। और मेरा ही नहीं है, हर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है कि जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता के लिए आपको समर्पित भाव से काम करना है। बिल्कुल। बस यही एक उद्देश्य है, यही एक मोटो है, बस यही सफर का मेरा। आपके शब्दों को अगर हम ध्यान दें तो आप कुछ यूं कह रहे हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो तो फल अपने आप मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है ना, आप, मैं अपने लिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए भी बोल रहा हूँ। आप अपेक्षा करेंगे तो आपको दुख होगा, ये वाक्य आप लिख लीजिए। आप किसी से अपेक्षा करेंगे तो आपको दुख होगा। बड़ा विचित्र संसार है भाई साहब। हर व्यक्ति दूसरे से अपेक्षा करता है और वो सोचता है कि हमसे कोई अपेक्षा न करे, तो ये चलता रहेगा। तो लेकिन अपना है कि भाई मैं इतना जानता हूँ कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया जी, लेकिन जनता ने वोट देकर मुझे जिताया, तो जनता के प्रति मेरा दायित्व तो बनता है और उसी में समय निकालना पड़ता है। पार्टी का भी काम करते हैं, जनता का लिए भी समय निकालते हैं, और इस आपके कशिश के जोहार समय निकाला, उसके लिए भी समय निकाला, बिल्कुल इसी के बिल्कुल। भी समय निकालना है। और हम ये भी जानना चाहेंगे आपके अनुभव से महोदय के, जिस तरह से आपने कहा कि कोई मिलने का समय नहीं है, कभी भी जनता आ जाए और मेरे कार्य क्षेत्र में हो या ना हो, अगर संभव होता है मदद किया जाना तो मैं उनकी मदद करने को तत्पर रहता हूँ। तो ये एक संदेश है सभी सियासी लोगों के लिए कि अगर वो जीत का ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखना चाहते हैं तो बनाए रखें, लेकिन जनता और सियासतदान दोनों के बीच तालमेल होना जरूरी है। जनता सिर्फ इच्छा करती है कि हमें मिले, उनका कर्तव्य का होना चाहिए, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, कुछ दायित्व वो भी लें। देखिए क्या है कि मैं दूसरे के दायित्व को ज़्यादा याद दिलाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे अपना दायित्व तो याद रखना चाहिए। मैं इतना जानता हूँ दायित्व तो हर नागरिक का है। अभी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो मामला है, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई जी, तो भाई आज के दिन ठीक है, सेना कार्रवाई करती है, सरकार की इच्छा शक्ति से होती है, सरकार के निर्देशानुसार आदेशानुसार होती है, लेकिन आम जनता का भी कर्तव्य है कि सरकार के साथ खड़ा रहे, दुश्मन देश के विरोध में खड़ा रहे। बिल्कुल, ये कर्तव्य है। सिर्फ सोशल मीडिया पर डाल करके घर में सो जाना ये कर्तव्य नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं भी देखता हूँ, हमला कीजिए, इतना दिन हो गया अभी तक नहीं किए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बोलना बड़ा आसान है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरे भाई आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए ना। आज ही 7 तारीख को आज मॉक ड्रिल होने वाला है जी, आज ही मॉक ड्रिल होना है, तो आप सिविल डिफेंस के तहत अपने दायित्वों का पालन कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये सब करना पड़ता है। और चूँकि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है जी, क्योंकि ये उसके जीन में है, तो मैं ये कहूँगा कि उसको सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं सोचता हूँ कभी कभी
मैं गलत भी हो सकता है, मे बी रॉन्ग, कि जितना पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उससे ज़्यादा देश में गद्दार भरे पड़े हैं। कड़वी बात कह दी आपने। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा जी कि भारत का एक एक नागरिक जो भारत का अन्न खाता है, भारत का जल पीता है, जी भारत का हवा लेता है, भारत का राशन लेता है, भारत में रहकर, अब देखिए क्या हो रहा है इस देश का, बड़ा आश्चर्य लगा। ये पहलगाम हत्या कांड बड़ी बुरी चीज़ है। हमारी 25-26 बहनों की मांग का सिंदूर धुल गया जी, और इसीलिए ऑपरेशन जो रात हुआ उसका नाम सिंदूर है जी। लेकिन ये जानकारी तब हुआ, और मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को होगा। पहले कौन जानता था कि भाई यहाँ पर हजारों हजार जो खातूनें हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है जी जी, और 10-10 बच्चों के साथ राशन दुकान में लाइन लगा के बैठी हैं, शादी पाकिस्तान में हुई है और रह रही यहाँ। अब एक बात बताइए, भारत पाक युद्ध होगा तो अपने शौहर के मरने की कामना करेंगे क्या? उन्हीं का साथ देंगे। तो इसलिए भारत में रहने वाले एक एक पाकिस्तानी जी को निकालने की ज़रूरत है। ये धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मशाला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी ही क्यों, कोई भी ऐसा नागरिक जो बिना जायज़ दस्तावेज़ों के हमारे देश में रह रहा है तो उसे बाहर किया जाना चाहिए। सीपी सिंह जी, संक्षेप में चाहेंगे रांची के बारे में थोड़ी बात कर लें। रांची कहें तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है क्या? सड़कें बनाने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से हम जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ समस्याएं आ रही है। हम कैसे राजधानी क्षेत्र का विकास करें? आपके मन में कुछ विचार होगा, सरकार के साथ साझा करेंगे। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र का विकास करते हैं जी तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि नगर निगम किसी क्षेत्र में काम करती है, विधायक फंड से काम होता है, सांसद फंड से काम होता है और कई तरह के फंड हैं जी, काम होता है। लेकिन कैसे होता है? टुकड़ों टुकड़ों में होता है। हमारे पास कोई आता है और कहता है मेरा गली बनवा दीजिए, मैंने उस गली में सड़क बनवा दीजिए। फिर पैसा तो नली बनवा दीजिए, मैंने नली बनवा दिया। अब पता चला कि दूसरा तरफ सड़क ऊंची है, अब उधर का पानी इधर लौट जा रहा है, पानी भर जा रहा है, तो इस सड़क को ऊंचा कीजिए, घर में पानी जाए। अब घर जो पहले का बना हुआ है, बिल्कुल वो तो पुराना तो घर को तो नहीं, आप यदि पूरी सड़क यदि खोद कर फिर निकालते हैं पैसे बहुत डबल खर्च होंगे। बात यह है कि मेरे मन के अंदर, चूंकि मैं नगर विकास मंत्री रहा हूँ, जी तो मेरे मन के अंदर एक विचार आया था कि इसके लिए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकार बनना चाहिए जी, और उसके माध्यम से काम होना चाहिए। तब है कि इसके लिए कोई 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में तो होने वाला नहीं है। इसके लिए पूरा बजट चाहिए। बिल्कुल। हम अभी अपने सामने एक नई राजधानी बनते दूसरे राज्य में तो देख रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि तब क्या है कि आपको एक तरफ से बनाना पड़ेगा। जी लेकिन होता क्या है भाई, आप एक तरफ से बनाइएगा कि नहीं, ठीक है भाई, मान लीजिए ये जो क्षेत्र है मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और चुटिया क्षेत्र में आता है ये। मान लिया मैंने निर्णय लिया कि इस बार का पूरा फंड मैं चुटिया क्षेत्र का ही एक तरफ से विकास करूँगा, तो हमारे रातू रोड वाले मान जाएंगे क्या? किशोरगंज वाले मान जाएंगे क्या? लालपुर वाले मान जाएंगे क्या? या चुटिया में ही बहुत सा एरिया है वो मान जाएंगे क्या? वो तो कहेंगे मेरा गली बनाइए, मेरा नली बनाइए। तो इसके लिए एक योजना, तो चूंकि ये पुराना शहर है
और पुराना शहर में शुरुआत से ही गड़बड़ियाँ हुई है। गड़बड़ी ये हुई है कि कोई इसके लिए मास्टर प्लान नहीं बना। चलिए, जमीन तो कशिश के मंच से आप ये सलाह दे रहे हैं कि एक मास्टर प्लान तैयार हो हालांकि- और एक प्राधिकार बने, विकास के लिए मास्टर प्लान बने, बिल्कुल, जो समेकित नहीं- धनराशि के साथ शुरू हो। लेकिन हम्म, अब ये शहर पुरानी शहर हो गए। जैसे मैं मतलब आप ग्रेटर रांची का इशारा कर रहे हैं। बहुत से शहरों में जाने का मुझे अवसर मिला है। मैं जी। देखा वहाँ भी पतली पतली गलियाँ होती है। आप दिल्ली के सदर बाजार में चल जाइए जी, तो किसी मार्केट के अंदर घुसे तो आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से धक्का दे के पहुँचा देगा आपको। आपको जाना है बायां, पहुँच जाइएगा दायां। वैसे ऐसे बहुत से जो पुराने शहर हैं वहाँ मिलेंगे। यहाँ भी वही हुआ है। ज़मीन खरीदा, 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा, 3 कट्ठा, 6 कट्ठा, बिल्कुल। अब उसमें जैसे तैसे बना दिया। सड़क 10 फीट की है, मैं तो ऐसा सा सड़क बनाया हूँ जो 3 फीट चौड़ी सड़क है और बिल्डिंग 4 तल्ला है। बिल्कुल। भाई, बनाना पड़ता है। जनता कहती है नहीं बनाना पड़ेगा, चलिए, बनाते हैं। बिल्कुल सरकार को करना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मंच से ये सार्थक संदेश सरकार तक पहुँचे। सीपी सिंह जी, आपने समय दिया, वक्त की बाध्यता है, हम फिर बातचीत को जारी रखेंगे और हम कुछ चाहेंगे कि मेहमान हैं उनका आपके हाथों सम्मान हो जाए, तो हम चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं जी, कशिश न्यूज को जोहार टॉस के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता। जी, बिल्कुल। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी नवनीत जी थोड़ा सहयोग करें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर शशि भूषण समदर्शी जी को। माफ़ी चाहेंगे, अम्बिशा ग्रुप से हम आमंत्रित करना चाहेंगे। अम्बिशा रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि हैं हमारे बीच। हम चाहेंगे माननीय सीपी सिंह जी के कर कमलों से कार्य क्षेत्र में इनकी विशिष्टता को सम्मानित किया जाए और एक अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह, और साथ ही मिथिलेश जी कृपया मंच की ओर आ जाएं। तो कार्य क्षेत्र में विशिष्टता को सम्मानित कशिश के इस मंच पर, जोहार टॉक्स के मंच पर, एक मोमेंटो और अंगवस्त्र के माध्यम से, और साथ ही समाज के सेवा में समर्पित मिथिलेश कुमार मिश्रा जी भी हम चाहेंगे कि माननीय सीपी सिंह जी के कर कमलों द्वारा इनका भी सम्मान हो। समाज की सेवा को समर्पित इनके जुनून को और रफ्तार मिले, समाज सेवा में इनकी और भावना प्रबल हो, इस कामना के साथ एक मोमेंटो के साथ सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विकास हमारे अतिथि का सहयोग करें, कृपया मंच से नीचे ले जाने के लिए। चलिए, हम अगले अतिथि को आमंत्रित करते हैं। हमारे जोहार टॉक्स